फिर से सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। एक औरत बार बार पूछ रही थी, आज से 3 साल पहले की बात है, कि एक औरत पूछ रही थी, कहती कि तो जब मैं हरियाणा में गुड फ्राइडे मना रहा था तो उस समय वो पूछ रही थी, कहती कि हमारे यहाँ तो कोई मर जाता है तो मातम मनाते हैं, और कह रही तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम क्यों गुड फ्राइडे मना रहे हो, तुम क्यों उसको गुड गुड कह रहे हो। मतलब उसको नहीं पता, लोग नहीं जानते। कह रहे कि आपको बताना चाहता हूं कि लोगों के घर में जब मौत हो जाती है, जब कोई मर जाता है तो वो लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं इन परेशानियों को, लेकिन पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है आज के मैसेज से कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, मतलब परंतु अनंत जीवन पाए। हम इसलिए गुड फ्राइडे मनाते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया, और यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसका मतलब ये है कि हम गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं कि हमारा जो हमें सजा मिलनी थी, जो हमारे पापों की मतलब की जो सजा मिलनी थी, जो दंड मिलना था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और जो ये सालों साल से भविष्यवाणी थी और वो पूरी हो चुकी है कि हमारा मुक्तिदाता कब आएगा, हमें कैसे पापों से छुटकारा मिलेगा, बीमारियों से, कर्जों से, हर एक परेशानियों से, दुख से, परेशानियों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तो उस समय मतलब कि यीशु मसीह के लिए जो वो भविष्यवाणी हो रही थी वो आज के दिन पूरी हुई कि वो गुड फ्राइडे के दिन उसे 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया और दोपहर तक वो लटका रहा। और आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बात दिखाई कि यीशु मसीह ने जो कहा उसको पूरा करके दिखाया, और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। मतलब हम गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं, इसलिए वो औरत परेशान थी। वो कह रही थी कि इनके घर में अगर इनका कोई गुरु मर गया है और ये खुशी मना रहे हैं, हम खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारा गुरु मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। वो मरे हुए लोगों के बीच में नहीं है, वो जिंदा लोगों के बीच में काम कर रहा है। इसका मतलब कि सामर्थ जो है वो जिंदा लोगों के बीच में काम करती है, मुर्दों में काम नहीं करती, मुर्दों के बीच में नहीं, वो जिंदा लोगों के बीच में काम कर रही है। और इस समय वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि वो आज सामर्थ आपके बीच में काम करने वाली है। और हमें खुश होना है इस दिन के अंदर कि परमेश्वर ने हमें एक नई जिंदगी दी। आज पूरी दुनिया के लोग घबराए हुए हैं कि कह रहे जब हम मर जाएंगे तो हमारी जिंदगी में क्या होगा। इस मैसेज को आज ध्यान से सुनना, इस मैसेज के सुनते ही आपका छुटकारा होने वाला है, आपकी परेशानियां खत्म होने वाली है। अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हो कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आज ही आपको मोक्ष की, कहता है कि मुक्ति का मार्ग पता लगने वाला है, और आपकी जिंदगियों में जो काम बंद पड़े हैं आज खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के काम परमेश्वर खोलना चाहता है। ये गुड फ्राइडे इसलिए आया कि ताकि जो लोग समस्या में है, दुखी है, परेशान है, उनके चेहरे पर एक स्माइल वापस देकर जाए यीशु मसीह। आज बोला हालेलुया। ये परमेश्वर है, आज आपकी खोई हुई स्माइल को वापस देकर जाएगा। क्या आप इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? जब आप वचन को सुनते हैं तो याद रखना कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका था उसने 7 वचन कहे, और वो 7 वचन कह रहे जिस जिस व्यक्ति के कान में पड़े उसका उद्धार हो गया। याद रखना कि इन लोगों को कहता है कि आज ये बात नहीं पता, लेकिन आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो अन्य जाति लोग भी हैं, जो किसी धर्म में, समाज में कहीं पर भी रहते हैं। परमेश्वर आपके लिए खुशखबरी लेकर आया ये गुड फ्राइडे। आज से आपके घर में खुशी आने लगेंगी, आप आशीषित होंगे। आज आप कहीं पर भी हो, आपको थोड़ी खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, या आप घबराए हुए किसी भी प्रॉब्लम से, कहीं मुझे यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं कह रहा हूं कि आज इस वचन को सुनते ही प्रोटेक्शन देने वाला आसमान का खुदा, आज आसमान का रब आपको प्रोटेक्शन देगा। मैं कह रहा हूं कि वचन कह रहा है जब भी मैंने सुनाया, मैं आपको बता रहा हूं कि वचन के अंदर ही हीलिंग होगी। मैं आपको इसी समय पवित्र आत्मा की आशीषें आपको उतरते हुए आज
इसी समय दिखाऊंगा कि आज दोपहर के दिन पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग से आशीषें देगा। लेकिन आप जब वचन को सुनते हो, ये आपका विश्वास है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर, मैं आज तेरे कलाम को सुनूंगा। आसमान के खुदा का कलाम जब खुलता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक शाक किए जाते, गुनाहगार अपने गुनाहों से नजात पाते हैं। ये परमेश्वर का मैसेज है। कहता है आपके पाप कितने ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आप यीशु मसीह के क्रूस पर कहता है मरने को याद करते हैं आज के दिन, और धन्यवाद करते हैं, उस मुक्तिदाता को स्वीकार करते हैं और उसके नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, मेरा परमेश्वर आज के दिन से आपके घर में खुशियां देने लगेगा। कि बहुत सारे लोगों के लिए गुड फ्राइडे अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि हम घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। हाँ, मैं भी आज जब बालों में कंघी कर रहा था तो मैं शीशे में सोच रहा था, मैंने कहा बेचारी औरतें कितनी परेशान होगी। तो मैं उनके बारे में सोच रहा था आज गुड फ्राइडे पे कि मैंने कहा कितनी परेशान होगी बेचारे आदमी लोग, तो दाढ़ी बना लेते हैं, शेव शेव कर लेते हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर में कैसे जाएंगी ये औरतें, कैसे बाल बनाएंगी, कैसे फेस पे और रौनक होगी उनके। अब क्या होगा लॉकडाउन में, क्योंकि मुझे इस दुख का कैसे पता लगा, क्योंकि मेरे बाल जब बढ़ गए तो यहाँ से, तो मैं उस समय नाई को ढूंढ रहा था, तो नाई कह रहा हम आ नहीं सकते, लॉकडाउन है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि लोग भी कितने परेशान होंगे, लेकिन हाँ पवित्र आत्मा आज आपकी परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन अगर आप गुड फ्राइडे में मुस्कुरा रहे हैं तो याद रखना आपके लिए परमेश्वर आपके फेस पर, आपके बालों पर, आपकी आत्मा पर, कहता है जहां भी आप बैठे हैं आपका हर एक प्रोवाइड परमेश्वर कराने वाला है, हर इंतजाम परमेश्वर करने वाला है। आप इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है ऐसे दिन आएंगे, कह रहा हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसलिए यीशु मसीह ने पहले से कह दिया कि चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और उस समय लोग इस मैसेज को नहीं समझते थे, बोलते थे कि हम तो चिंता करते नहीं हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन आज चिंता हो रही है कि मनुष्य क्यों घबराया हुआ है, क्यों तकलीफों में है, क्यों समस्याओं में है, क्यों हमारे ऊपर दुख आते हैं, क्यों हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं। परमेश्वर ने कैन को कहा, क्योंकि ये दो भाई थे, आदम के दो बच्चे थे, हाबिल और कैन। और जब आदम और हवा बिजी हो गए होंगे, कहीं मॉल में घूम रहे होंगे या कोई कंपनी बाग में घूम रहे होंगे, रेस्टोरेंट में घूम रहे होंगे, क्यों? क्योंकि समय था प्रार्थना करने का, और बच्चे वहां पर लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन ध्यान नहीं करते। आज माँ बाप भी मतलब इतने बिजी हो गए, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये फर्ज है माँ बाप का। ये गुड फ्राइडे के अंदर हमें सिखाती है बातें कि यहाँ पर कैन और हाबिल खेलते खेलते यहाँ पर क्या हो गया कि एक जगह भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उनको पता है प्रार्थना करने का समय है, लेकिन यहाँ पर माँ बाप उनको नहीं देख रहे और झगड़ा हो गया दोनों का, और उसने अपने भाई को मार दिया और उसके सिर से खून निकला और वो मर गया। और जैसे ही वो खून निकला उस समय परमेश्वर का वचन कैन के पास आया, बोलता है कैन तूने जो हाबिल की हत्या की है, तूने जो इसका खून बहाया है, कहता है इसलिए यहाँ वचन में लिखा, कह रहा है कि आज से ये धरती मेरे से खून मांग रही है। कहता है कि इसने धरती ने अब मुंह खोल लिया है। किसके लिए? इस वचन को सुनना ध्यान से। कह रहा है कि खून, आपका जो अंदर शरीर में जो खून है, कहता है आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, कहता है जब खून के अंदर कोई इंफेक्शन होता है तब आपके फेफड़े खराब होते हैं, तब आपके हार्ट खराब होते हैं, तब आपके अंदर का लीवर खराब होता है। आपके खून में अगर इंफेक्शन नहीं होगा तो आज ही आप चंगाई को देखने वाले हैं। और यीशु मसीह ने ये खून हमारे लिए बहा दिया और आपके अंदर से हर एक इंफेक्शन खत्म होने वाला है। लेकिन समझना, ये इंफेक्शन आया कहां से, ये बीमारियां आई कहां से? ये पाप के कारण आया। जब हत्या की कैन ने हाबिल की अपने भाई को मार दिया, तो उस समय कैन के बारे में परमेश्वर ने कैन को कहा कि अब तू धरती के ऊपर भगोड़ा हो जाएगा, अब तू श्रापित हो जाएगा, अब तू पापी हो चुका है। कहता है अब तू भटकेगा और समाज में कहता है कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, खाना पड़ेगा। आज हर एक व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है। रिक्शे वाला क्या, अरे हेलीकॉप्टर वाला क्या, हर व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक भाग दौड़ कर रहा है, अपने बच्चों के लिए भागे जा रहे हैं। किस लिए? कह रहा है भाग दौड़ कर रहे हैं। कहता है इसलिए कह रहे हम 2 रोटी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा था कैन को कि धरती ने मुंह खोल लिया है, आज से पाप बढ़ गया। और कैन की जो संतानें हुई, कैन के जो भी वंशज, जो कैन आगे परमेश्वर को ना मानने वाला हुआ, और उसके बाद धरती पर पाप बढ़ता चला गया। और परमेश्वर ने कहा अब तो कोई खून बहाएगा। और तभी
कभी कहता है आज तक पहले कह रहा है कोई बकरा चढ़ाता था, कोई बलि चढ़ाता था, लेकिन कोई हलवा चढ़ाता, कोई सब्जी चढ़ाता होगा, कोई फ्रूट चढ़ाता होगा, कह रहा पैसे भी चढ़ाता होगा, कह रहा उसके पाप क्षमा हो जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने अब वो ठहराया, बोलता है कह रहा कि अब पाप ऐसा क्षमा नहीं होगा। कहता है अब कह रहा है अगर डंडे ने पाप किया डंडे को चढ़ाओ, अगर कुर्सी ने पाप किया कुर्सी को चढ़ाओ, पशु ने पाप किया पशु को चढ़ाओ, लेकिन इंसानों तुम जानते हो कि पाप तो इंसान ने किया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि अब तो कह रहा इंसानों को चढ़ाओ, कहता है इंसान ने पाप किया इंसान को चढ़ाओ, इसलिए कोई इंसान सामने नहीं आया। इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह का धन्यवाद करो कि वो हमारे लिए आगे निकल कर आया और उसने क्रूस पर उसने सारी लानतों को, सारी मुसीबतों को, हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को लेने के लिए वो क्रूस पर आ गया। उसने कहा कि मैं जाऊंगा। आप जब सिर पर देखते हैं, हाथों पर देखते हैं, पैरों पर देखते हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों को नहीं पता, बोलते हैं अरे तुम्हारा भगवान में इतनी ताकत होती उसे बचा लेते, लेकिन उन लोगों को मैसेज नहीं पता कि ये परमेश्वर है। उसने क्या किया? जो हम सिर से पाप करते हैं, जो हम मन से पाप करते हैं, जो हम पैरों से पाप करने जाते हैं, शराब पीने झगड़ा करने जाते हैं, जो हम हाथ से पिटाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हम पाप करते हैं हाथ से सारा दिन, पैरों से, हम आंखों से पाप करते हैं, हम अपने दिमाग से पाप करते हैं, अपने मन से पाप करते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने भाला खाया। क्यों खाया? क्योंकि जो पाप कैन ने किया था, हाबिल का खून बहाया था, इसलिए परमेश्वर ने कहा अब ये पापी हो चुकी है धरती, इसलिए श्रापित हो चुकी है। अब इस धरती पर जो भी कोई पैदा होगा वो बीमार होगा और मर जाएगा, और अनंत जीवन दिलाने के लिए ये एक तपस्या किया यीशु मसीह ने। इसलिए हमारे संत महात्मा भी अब तक तपस्या करते आए, ऋषि मुनि भी इस धरती के ऊपर, कि हम सब लोग कहते हैं कि ऐसे मोक्ष को ढूंढे। इसलिए सालों साल से 2020 साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ कि यीशु मसीह को क्रूस पर आना पड़ेगा। अगर आज लोगों को छुटकारा चाहिए अपनी प्रॉब्लम से, अगर आज आप डरे हुए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको यीशु मसीह के इस मैसेज को सुनना पड़ेगा। जब आप मैसेज को सुनते हैं, आपके घर आज रात छुटकारा आने वाला है, आज रात आपके बच्चों का माइंड खुलने वाला है, आज रात आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है, आज रात आपकी जिंदगी में वो होने वाला है जो आपने कभी ना सुना ना देखा, वो होगा। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो काम करेगा, लेकिन आपको करने के लिए तैयार होना है, इस वचन को सुनना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर और जब लहू बहाया तो उसने कहा कि पिता देख, मैंने और धरती को दिखाया जो तूने मुंह खोल रखा है, अब तू इंसानों का खून मांग रही है। कहती है कि जब एक का खून आ गया मेरे धरती पर, तो अब मैं सारे इंसानों का खून लूंगी। इसलिए आपका बच्चा मरने से पहले खून होता है, कह रहे किसी ना किसी का खून बहाया जाता है, किसी ना किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, किसी के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं खून निकलता है, बाद में पता लग जाता है वो मर जाता है, सबको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने खून चढ़ाकर, अपना खून देकर, और धरती पर वो जब टुपका गिरा खून का, और उसी समय उसका मुंह बंद हो गया धरती का। उस दिन से धरती ने भी कहा, और आपको बताना चाहता हूं कि अब मैं इंसानों का खून नहीं लूंगी, क्योंकि खून तो यीशु मसीह ने बहा दिया है। इसलिए आज हम लोग ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन आज पुराने रीति रिवाज आज भी धरती पर खून चढ़ाते, फ्रूट चढ़ाते, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते, लेकिन अब हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, अब हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। अब धरती ने नहीं, अब तो स्वर्ग ने हमारे लिए आशीषें देनी है, अब तो आशीषें हमारी स्वर्ग से आनी है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो बीमारी आई है, ये स्वर्ग से ही इससे प्रोटेक्शन मिलना है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। यहां पर यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया तो उसने 7 वचन कहे, और मरने से पहले वो 7 वचन कहे थे। अगर आज आप इस 7 वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जिंदगियों में छुटकारा आएगा, ब्लेसिंग आएगी। मैं इनका मतलब बताऊंगा आज आपको संक्षेप में, कि जो लोग आज मुझे लाइव देख रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आनंद करने वाले हैं इस वचन को सुनने के बाद। कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब उसको क्रूस पर मारा जा रहा था तो वो कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि क्षमा का दान करना है,
अगर आप इस मैसेज को सुनते हो, आपने बड़े दान किए होंगे अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आपने आज तक क्षमा का दान नहीं किया, ये सबसे बड़ा महादान है। अगर आप क्षमा करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही आपके घर में चंगाई आने वाली है, आज ही आपके घर में बरकत आने वाली है, आज ही आपके घर में सुरक्षा आने वाली है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया गया, उसके गाल पर थप्पड़ मारे गए, उसके कोड़े मारे गए, उसके कांटों का ताज रख दिया और वो सहता रहा, वो रोता रहा, तड़पता रहा, वो आहें भरता रहा हमारे पापों के लिए। लेकिन वो उस समय क्या कर रहा था? क्रूस पर जाकर उन्होंने सोचा होगा कि ये अब हमें शराब देकर जाएगा या हमें गुस्से में कोई गाली देकर जाएगा, और इसलिए वो नहीं चाहता ये क्रूस पर मरे। लेकिन यीशु मसीह अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार था और शैतान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इसको किसी ना किसी तरीके से पाप में डाले, क्योंकि इसको एहसास हो चुका था कि वो जो भविष्यवाणी है वो पूरी होने वाली है। अगर यीशु मसीह कोई अपने मुंह से गलत बात बोल देता तो दुनिया का छुटकारा नहीं होने वाला था। आपको बता रहा हूं, जब आपके बाल कोई खींचता है तो आपके मुंह से गुस्सा निकलता है, जब आपके मुंह पे थूक देता है आपके मुंह से गाली निकलती है, जब आपके कोई कोड़े मारता है तो आप वहां से भागने की और उसको कोसने की कोशिश करते हैं। अगर आप डरते हैं 5-4 आदमियों की पिटाई से तो आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर पर जाकर सारा दिन उसको शराब देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलता है इन्हें क्षमा कर। और उस बात को सुनकर आसपास के सैनिक, पूरी पब्लिक जो वहां खड़ी थी, हैरान हो गई और बोलती है करे इतनी मार खाने के बाद, इतना बोझ उठाने के बाद, इतना दुख उठाने के बाद, कहता है इन्हें क्षमा कर, क्षमा। मैं हैरान हूं इस बात के लिए, कौन करता है क्षमा? अरे कोई नहीं करता। लोग अपनों को क्षमा करते हैं, गैरों को कोई क्षमा नहीं करता, परायों को कोई क्षमा नहीं करता। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने ये महादान करके दिखाया। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस मैसेज को सुनने के बाद आज अपने ताऊ, चाचो, नाने, फूफे, बाऊ, और लेकिन जेठानी को भी माफ नहीं होती मुझे पता है, लेकिन आपस में माफ नहीं कर पाते। देवर, देवरानी, जेठानी ये आपस में माफ नहीं करते, सास, ससुर इनको माफ नहीं होते। लेकिन मैं कह रहा हूं करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं को क्षमा करो, कहता है कि ताकि तुम्हारे घर में आशीषें आए। इसके मतलब कि यीशु मसीह जब क्रूस पर खड़ा था, जब भाला मारा गया और उसके मुंह पर थूका गया, तो उसने उसी समय कहा प्रभु ये नहीं जानते ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। 3 क्रूस लगाए गए थे, एक साइड में डाकू था, एक साइड में चोर था, और वो डाकू कह रहा है कि अगर तू भगवान है, कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर है, अगर तू यीशु मसीह है, तो कह रहा है हमें भी छुड़ा लेना। उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, ये बुराई कर रहा था। आज मतलब कि लोग बुराई करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है बुराई करने वालों से कहता है मत हारो, कहता है लेकिन उनके लिए भलाई करो। और उसने भलाई करके दिखाया, क्षमा का दान करके दिखाया। और लेकिन डाकू बोल रहा था, कहता अगर तू भगवान है, अगर तू खुद को यीशु मसीह कह रहा है, रब कह रहा है, तो कहता हमें भी छुड़ा ले। कहता हमने तो पाप किया है, लेकिन तूने कोई पाप नहीं किया, तुझे कोई सजा मिल रही है। लेकिन जो चोर इधर था उसने क्या कहा यीशु मसीह को? उसने कहा पिता, कह रहा है कि हमने तो पाप किया है, लेकिन तूने कोई पाप नहीं किया है। इसलिए मेरे प्रभु कहता है कि अगर आज, कहता है जब तू स्वर्ग लोक में जाएगा, मरने के बाद सीधा आत्मा कहाँ जाएगी स्वर्ग लोक में? कहता है कि मेरी आत्मा को भी, कहता है कि आज मुझे भी स्वर्ग लोक में लेकर जाना। इसका मतलब ये था कि अगर आज इस वचन को आप सुन रहे हो, कह रहा आज ही तू मेरे साथ, और यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक जाएगा। मैं उन लोगों से इस मैसेज से बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा रहा है, कह रहा है कि आपका कोई इंजेक्शन, कोई भी डॉक्टर आपके काम नहीं आ रहा, आप परेशानियों में, आप घटी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज मैसेज देना चाहता है। कहता है कि जितने लोग आज कितने ही पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर आज ये विश्वास करते हैं, बाइबल बोलती है विश्वास करने के बाद तुरंत छुटकारा मिलने वाला है। कहता है विश्वास करना पड़ता है। डाकू ने मजाक उड़ाया, लेकिन चोर ने इस बात पर विश्वास किया और उसने कहा मैं पापी हूं, मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको कहा, कह रहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। आज ही, अगर आज आप अपने पापों को मान लेते हो, आज इस वचन को सुनते सुनते आप कह रहे हो कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, आप तड़प रहे हो, आप रो रहे हो, और आप इसी समय परमेश्वर से कह रहे हो पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, तो पवित्र आत्मा आज ही आपकी जिंदगी में एक बड़ा उद्धार लेकर आने वाला है, आज एक बड़ा छुटकारा लेकर आने वाला है। लेकिन आपके आमीन बोलने पर एक छुटकारा आने वाला है। कह रहा है कि अगर आप लोग परेशानियों में, समस्या में हो, लेकिन यहाँ पर ये चोर कैसी
कैसी समस्या में था? मौत लटक रही थी, मुंह में थी मौत। लेकिन ये चोर उस समय क्या बोल रहा था? कह रहा है प्रभु मेरे ऊपर दया कर। अगर आप किसी ऐसी समस्या में फंस गए हो कि आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है ऐसे समय में भी तुरंत आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप चाहे कैसी भी समस्या में हो, आज छुटकारा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना पड़ता है। और यहाँ पर इस समय यहाँ पर बताना चाहता था कि कोई बपतिस्मा नहीं लिया उसने, पानी में डुबकी नहीं लिया। देखो वो बोलते हैं पानी में डुबकी लेना पड़ेगा तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। कहता लेकिन हाँ, एक पानी में डुबकी लेना है, लेकिन एक मन का बपतिस्मा है, ये विश्वास का बपतिस्मा। ये इस चोर ने क्रूस पर लिया और उसने कहा प्रभु कि मैं अब पानी में डुबकी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तो आज मन से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह प्रभु है और मैं आज अपने पापों को मान लेता हूं। अगर आप इतनी बात बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं आज ही स्वर्ग से आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुलने वाले हैं, वो डोर ओपन होने वाले हैं, वो खिड़कियां ओपन होने वाली हैं। जो आप मांग रहे हैं वो मिलने वाला है। इसलिए बोलता है मांगोगे मिलेगा, कहता है मांगोगे दिया जाएगा। ये परमेश्वर का काम है देना और आपका काम है मांगना। चोर अगर ना मांगता उसको स्वर्ग ना मिलता, लेकिन उसने मांगा और पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। कह रहा था ए नारी देख तेरा पुत्र। इसका मतलब कि वो क्रूस पर तड़पता हुआ लोगों को बता रहा था। इस मैसेज को सुनने के बाद ही कहता है आज आपकी जिंदगी में, कह रहा हूं जो बच्चे बिगड़े हुए हैं सुधर जाएंगे आज रात से। अगर आपका पति शराब पीता है सुधर जाएगा आज रात से। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का कलाम सुधारता है, परमेश्वर का वचन सुधारता है। आज पवित्र आत्मा का वचन आपकी हड्डियों में जाने वाला है भाई साहब, आपके खून में जाने वाला है। आप किस बात की टेंशन में हो, लेकिन आप जब वचन को सुन रहे हो आपके माइंड में जाने वाला वचन, आपके बच्चों के आसपास जाने वाला वचन, मैं कह रहा हूं बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन यहां क्या मैसेज दे रहा है? कह रहा है कि हे नारी देख तेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र है। इसका मतलब क्या था? वो आज जितनी भी औरतें, जितनी भी बहनें परेशान है कि उसका बच्चा शराब पी रहा है, नशे में है, या कोई बीमारी में है, या कोई आज पति घर नहीं आता, प्रॉब्लम्स है, कोई भी ऐसी माएं टेंशन कर रही हैं, उन माओं की क्रूस पर टेंशन हटा कर गया आज का वचन। वो बोलता है, कह रहा है कि हे नारी देख तेरा पुत्र। और उस समय कहाँ रहा तेरा पुत्र? कह रहा है और ये तेरा पुत्र है। वो जो माँ टेंशन कर रही थी यीशु मसीह की, मरियम कह रही थी कि मेरा पुत्र मर रहा है, उसको क्रूस पर मार रहे हैं, उसको बचा लो। लेकिन उसने अपनी माँ को बताया, कह रहा है कि अपने दोस्त यूहन्ना को उसको बताया, कहता है कि ये मेरी माँ आज से तेरी माँ है। इसका मतलब वो अपने कर्तव्य को सिखाना चाहता है बच्चों को इस वचन से कि चाहे आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन आप अपने कर्तव्य से कभी ना चूकना। परमेश्वर ने ये मूसा को आज्ञा दिया था कि अपने माता पिता का आदर करना। और देखो पुराने नियम से लेकर नए नियम पर मरते वक्त भी वो परमेश्वर यीशु मसीह ने उस वचन का आदर किया और अपनी माँ को बताकर गया। कहता है कि और अपने दोस्त को बताकर गया, कहता है मैं तेरी चिंता कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह मरा नहीं है, यीशु मसीह जिंदा है उन माओं के लिए जो रो रही है, जो अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, उनको क्रूस को याद करा रहा है। कहता है अगर आप क्रूस को मिस कर रहे हो, आज रात ही आपके खोए हुए बच्चे वापिस आने वाले हैं। आज रात ही आपके बच्चों का दर्द जाने वाला है। आज ही रात आपके बच्चों की पीड़ाएं जाने वाली है, आपके हस्बैंड की पीड़ाएं जाने वाली है। अगर कोई नारी प्रार्थना करे, परमेश्वर ने कहा क्रूस पर कि अगर कोई नारी मुझसे प्रार्थना करे, उसने कहा है नारी देख तेरा पुत्र। कह रहा है कहां? और कह रहा है कि यहां नहीं, कहता है कि यहां है, तेरी बाजू में है। और याद रखना कि अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें, और जो नारियां, जो महिलाएं, जो औरतें, जो माँ, जो बहनें जो आज प्रार्थना करेंगी परिवार से मिलकर, परमेश्वर यीशु मसीह से मिलकर प्रार्थना करेंगी, पवित्र आत्मा उनका खोया हुआ वापिस लौटाएगा। ये वचन आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आएगा। यहीं पर है, कहता है आप कितना अमल करते हैं, इसलिए वह बोलती है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना पाएगा। लेकिन अगर आज आप आमीन बोल रहे हैं और बोल रहे हैं परमेश्वर मैं अपने दुख को, नारियां समझ गई हैं, अपने दुख को क्रूस पर दिया करेंगे, प्रार्थना करके क्रूस पर देना होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने दुख को क्रूस पर चढ़ाएंगे, हम अपनी समस्याओं को क्रूस पर चढ़ाएंगे, हम अपनी परेशानियों को क्रूस पर चढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं अपने गले से उतार कर माला खूंटी पर टांगनी है। उसका मतलब ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को प्रार्थना में जाकर परमेश्वर को देना है। परमेश्वर तू मेरे लिए कोड़े खाया, तू मेरे पति के लिए, कह रहे कि जो शराब पीता है उसके लिए तूने कोड़े खाए। जो कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है परमेश्वर को दो। आज मैं कह रहा हूं यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप छुटकारे को देखने वाले हैं, आपके
घर में खुशी आने वाली है। जो बच्चे आज तक जॉब नहीं लगे लगने वाले हैं, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है जब वो उनकी माएं मेरे सामने मुंह खोलेंगी, जब वो माएं प्रार्थनाएं करेंगी, पवित्र आत्मा कह रहा है ये क्रूस कहता है उस बात को याद कराने के लिए है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, कहता है हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कह रहा है कि वो अंधेरा छाया रहा, लेकिन यहाँ पर कहता है उसने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज जब हम लोग बीमारियों में चले जाते हैं, जब हम परेशानियों में चले जाते हैं, जब हम कर्जे में चले जाते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है ऐसे लोगों को जो मसीह में आने के बाद भी चिंता करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं और बार बार परमेश्वर को ये बोलते हैं परमेश्वर कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं और हम परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं में ये बात बोल देते हैं, ऐसे बात बोल देते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा वचन से बताना चाहता है, आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा जब किसी के गर्भ में बच्चा गिर जाता है, आपको भी लगता होगा शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया है। जब किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती उसको लगता होगा, जब किसी का ऑपरेशन होता है डॉक्टर जवाब दे देता है कि ये बच नहीं सकता, तो उस समय उसको भी लगता होगा कि शायद मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन वचन आज आपको जिंदगी देने वाला है। आज वो बता रहा है, कहता है मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, मैंने पकड़ रखा है। किसको पकड़ेगा? परमेश्वर कह रहा है क्रूस पर, कहता है जो परमेश्वर को याद करेगा इस बात के लिए, कहता है जो याद करेगा बोलेगा परमेश्वर कि तूने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन इस दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे नहीं छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता था कि यीशु मसीह ने क्रूस पर यह बात इसलिए बोली क्योंकि उसने पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया था और वो एहसास कराना चाहता था इस बात से कि याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है परमेश्वर उसको छोड़ देता है। इसलिए इस बात के लिए यीशु मसीह ने कहा था प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं अब मरने वाला हूं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने कानूनों का बंधा हुआ है। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ना छोड़े, उसका वायदा है पुराने नियम में, उसने कहा यशायाह की पुस्तक में, कह रहा है तेरे बाल पकने तक, कहता है तेरी मां के गर्भ से कह रहा मैं तुझे जानता हूं, और कहता है कि मैं उत्पत्ति से लेकर अब तक तुझे संभाले रखूंगा। कब तक? कह रहा तेरे बाल पकने तक, कह रहा तुझे गोद में लिए फिरता रहूंगा। याद रखना मेरा परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। मैं गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप इस बात पर अमल कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके दुखों को, आपकी समस्याओं को वो अपनी गोद में लेने वाला है। उसने क्रूस पर आकर अपनी गोद में लिया और उसने कहा ये मां दुखी है, ये बच्चा दुखी है, ये परिवार दुखी है, इसके दुख मुझे दे दो। और उसने उस दुख को ले लिया। और जैसे ही आज आप प्रार्थना में कहेंगे कि परमेश्वर कि तूने मुझे सच में इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं पापी था, लेकिन आज मैं पश्चाताप करता हूं, तू मुझे फिर से पकड़ने वाला है। आपका पवित्र आत्मा आपको छोड़ने वाला नहीं है। याद रखना यहाँ पर यीशु मसीह ने यह बात एहसास कराई लोगों को कि जो लोग पाप करते हैं उनको परमेश्वर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा ने इसलिए कहा था, कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मैं क्रूस पर, कहता है आपका फिर से मेल कराने के लिए आया हूं। अगर आप पश्चाताप करते हो तो पवित्र आत्मा आपका मेल कराता है। इसलिए आज आप इस बात को याद रखना कि आपकी जिंदगियों में आज कहता है जब आप प्रार्थना करते हो और आप पश्चाताप करते हो, अभी इसी समय बोलो कि प्रभु मैंने अपने जीवन में अपराध किया है, गुनाह किया है, और इसी समय मैं कह रहा हूं आपका मेल मिलाप होगा आज रात, और आपकी जिंदगियों में जो काम रुके पड़े हैं खुलने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे हाथ के ऊपर से आप बरकत को देखने वाले हैं, आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। ये क्रूस पर आया हुआ वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। और अगले वचन में कह रहा जब उसके भाला मारा गया तो उसने यूहन्ना के 19 के 28 और 29 में कहा, बोलता है कह रहा मैं प्यासा हूं। लेकिन लोग इस कहानी को नहीं समझते। उसके वर्डों में ताकत है, उसके शब्दों में कि यीशु मसीह ने मुंह से कहा मैं प्यासा हूं, और जैसे ही उसने कहा प्यासा हूं तो सैनिकों ने क्या किया, सिरके में डुबोकर लाठी से उसके मुंह में डाल दिया सिरका। मतलब वो पानी मांग रहा था लेकिन कड़वा सिरका उसके मुंह में डाल दिया कि उसने उसी समय उसको थूक दिया। और थूकने के बाद उसने कहा, बोलता है कह रहा मैं इनका प्यासा नहीं हूं। आज बहुत सारे लोग शायद सोच रहे थे कि यीशु मसीह को इतनी गर्मी में मार पड़ी, क्रूस पर टांग दिया, वो पानी से प्यासा है। वहां पर जो नारियां, जो औरत आदमी खड़े थे और वो कह रहे थे हे मेरे प्रभु को पानी पिलाओ, हे मेरा प्रभु प्यासा है, मेरे बच्चे को पानी पिलाओ। वो मां तड़प रही थी, कह रही थी मेरे बच्चे को पानी पिलाओ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर पानी नहीं मांग रहा था, वो कह रहा था मैं इस जल का प्यासा नहीं हूं, कहता मैं तो आत्माओं का प्यासा हूं। कहता ये जो आत्माएं भटक रही हैं, ये
बुझाता है। जब एक प्रचारक प्रचार करता है आज पूरी वर्ल्ड के अंदर, कह रहा है जब लोग प्रचार कर रहे हैं, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह की प्यास बुझा रहे हैं। वो हमारे अंदर होकर आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मुझसे बातें कर आज। और इस समय वो कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी प्यास बुझाते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप उसकी प्यास बुझाते हैं। अगर आज आप उसकी प्यास बुझाने वाले बनेंगे, आज रात मेरा खुदा आपकी प्यास बुझाने वाला है, आज रात आपकी प्रॉब्लम्स को हील करने वाला है, आज मैं कह रहा हूं आपको छुटकारे देने वाला है। लेकिन आज क्या आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की प्यास बुझाते हैं? कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की प्यास बुझाते हैं, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं आप यीशु मसीह की प्यास बुझाते हैं। अगर आज आप इसी समय परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से कि प्रभु मेरे घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, घर नहीं मिला, मकान नहीं मिला, मेरा बच्चा चंगा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं उससे पहले आप कहो कि पवित्र आत्मा मैं तेरा प्यासा हूं, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे वचनों को पढ़ा करूंगा, मैं तुझसे प्रार्थनाएं किया करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में अपने पापों को मान लेता हूं। आसमान के खुदा मुझे क्षमा कर। वो मेरे अंदर से होकर रो रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है, वो कह रहा है मेरा बेटा मेरी आवाज को सुन। और आज तू जैसे ही पश्चाताप करता है, कह रहा है कि आज तुझे जो अपने बच्चे की प्यास है, जो तुझे नौकरी की प्यास है, जो तुझे घर की प्यास है, कह रहा मैं बुझाऊंगा उसको। आज आसमान का खुदा बुझाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्यास बुझाए, तो मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थनाओं से आपकी प्यास बुझाएगा। लेकिन यीशु मसीह को ये सिरके की प्यास नहीं थी। यीशु मसीह को याद रखना, ऐसे लोगों को मैसेज देकर गया पूरी दुनिया को वो क्रूस पर। वो बोलता है कह रहा मुझे सिर्फ इस बात का प्यासा हूं, जब एक पापी पश्चाताप करता है, उद्धार पा लेता है, स्वर्ग में जाता है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। वो बच्चे अपनी जिंदगी में जो लोग ऐसे माँ बापों को ढूंढ रहा है, ऐसे एम्प्लॉइज को ढूंढ रहा है। कहता है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी सुसमाचार सुनाते हैं, फैक्ट्री पे जाते हो तो भी सुसमाचार सुनाते हो। अगर आपके जिंदगी में ये काम है, मैं कह रहा हूं कि ये रसोलियां, ये गिल्टियां, ये शराब, ये बीमारियां आज रात ऐसे ही उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है क्यों? क्योंकि आपकी बीमारियों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए वो कह रहा है मैं प्यासा हूं तुम्हारा और वो आपका प्यासा है। आप पानी के प्यासे हो, किसी चीज के भी प्यासे हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हो आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो आपको समझ आ रहा है ये मैसेज? जितनों को समझ में आ रहा है तो इस बात को समझ जाओ। कहता जब आप वचन पढ़ते हो आपकी प्यास बुझाता है मेरा खुदा। जब आप प्रार्थना करते हो वो आपकी प्यास बुझाता है। जब आप किसी गरीब की हेल्प करते हो, जब आप परमेश्वर के दासों की हेल्प करते हो, जब आप बीज बोते हो सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो पवित्र आत्मा आपकी प्यास क्यों नहीं बुझाएगा? आपको जो मांग रहे हो वो डिमांड पूरी क्यों नहीं करेगा? यहाँ पर क्या हो रहा था जब विधवा औरत ने अकाल के दिनों में कहता प्यास बुझाई जाकर किसकी? अरे वो एलिया नबी था, जो प्रॉफिट था, उसकी प्यास बुझाई। भूखा था वो, भूख मिटाई, उसको दिया और उसको उसी समय परमेश्वर ने उसी के द्वारा उसकी प्यास बुझाई। उसके तेल की कुपियां घड़े के मैदे भर गए। लेकिन ये दिन जो चल रहे हैं, कहता अकाल के दिनों में परमेश्वर चेक कर रहा है। स्टोर करने का टाइम नहीं है ये गरीबों को दान करने का टाइम है, ये परमेश्वर के राज्य में हेल्प करने का टाइम है। पवित्र आत्मा कहता है ऐसे लोगों को चुनता है परमेश्वर, और उसी विधवा औरत के घर से उसके रिश्तेदारों ने भी खाया। मैं कह रहा हूं कि प्यास बुझाई परमेश्वर ने। आप किस प्यास की बात कर रहे हो इन दिनों में? लेकिन पवित्र आत्मा के वचनों में अगर बने हुए हो आपकी प्यास बुझाने वाला, चाहे कोई भी प्यास हो। आप कमेंट्स कर रहे हो, मैं देखता हूं इस कमेंट्स को, और आप कमेंट्स करो। मैं प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं ऐसे लोगों को कि आपकी जो कमेंट्स की प्यास है वो बुझ जाए आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहा पूरा हुआ और पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में आशीष दिया। इसका मतलब ये पूरा होने का मतलब क्या था? जो आपके बच्चे आपसे वादा करते हैं और वो पूरा नहीं कर पाए, जो आपके परिवार के लोग आपसे वादा करते हैं पूरा नहीं कर पाए। कई बार पति अपनी पत्नियों से वादा करता है मैं तुझे मकान बना के दूंगा, मैं तुझे सोने की चैन लेके दूंगा, मैं तुझे घड़ी लेके दूंगा, बच्चों से वादा करते हो। लेकिन कई बार आप इतने दुख और तकलीफ में चले जाते हो, आप अपने बच्चों के जन्मदिन भी नहीं मना पा रहे। आज ऐसे जैसे जन्मदिन है बच्चों के, केक भी अपने घर पर लाकर काट नहीं सकते, ऐसा समय आ गया है। लेकिन आप दुखी हो, आप परेशानी में हो, आप समस्याओं में हो। लेकिन यहाँ पर माँ बाप बोल रहे थे कि मैं पूरा करूंगा अपना वादा। अपने बच्चों को बोलते हैं तू पढ़ाई में पास होके दिखा, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं मिली इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार काम पर नहीं
नहीं जा सके, पूरा नहीं कर पाए, दुखी है। अरे मेरा परमेश्वर भी दुखी है इस बात के लिए कि आप घरों में बैठे हो। मेरा परमेश्वर भी आपके लिए तड़प रहा है, आपके लिए देख रहा है। मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपसे नफरत करने के लिए नहीं आया, वो आपसे प्यार करने के लिए, आपको जिंदगी देने के लिए आया। इसलिए उसने कहा आपका कोई काम अधूरा पड़ा है, आपके 3 बच्चे, 1 नौकरी लगा, 2 नौकरी लगे, पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में, याद रखना। कह रहा है कि आपका मकान आधा पड़ा है, उसके बाद क्या हो गया, बाप मर गया, मां मर गई, जो कमाते थे मर गए, आप क्यों टेंशन में, आप प्रार्थना करो, सब पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। और रात में कह रहा है जो प्रार्थना करेंगे उनका कुछ भी अधूरा नहीं रहने दूंगा, पूरा करूंगा। ये भविष्यवाणी थी क्रूस पर यीशु मसीह ने 2020 साल पहले, कहता है संतों ने भविष्यवाणी जो किया था कि वो पूरी हुई, उसने क्रूस पर आकर जिस छुटकारे को दिया, इसलिए इस बात के कह रहा था वो पूरा हुआ। लेकिन कह रहा है उन लोगों को मैसेज दे रहा है, कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं उससे, कह रहा आपकी डिमांड अधूरी पड़ी है, आपका बच्चा अधूरा है, जॉब नहीं लगी, घर नहीं बना, अधूरा है, कहता आपका कोई भी काम अधूरा क्यों ना पड़ा हो। लेकिन प्रार्थना करने वालों का आज ये गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं कि उस क्रूस को याद करते हैं कि जो हमारे काम अधूरे पड़े हैं, खुश हो जाओ, पूरे होने वाले हैं, आमीन बोलते याद, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, कहता है आपके काम पूरे होने वाले हैं। मैं खुशखबरी लेकर आया हूं, गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज ये खुदा का वचन क्रूस पर आपको देखते ही आपको रोने के लिए नहीं आया, आपको खुशी दिलाने के लिए आया है कि आपके लिए, आपको तीसरे दिन, ईस्टर के दिन पता लगेगा यीशु मसीह जी उठा है, बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है और आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला, कहता है इसलिए आपका कोई भी डिमांड्स अधूरी नहीं रहेगी उन मसीह लोगों की जो लोग प्रार्थना करते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हो क्रूस को देखकर, आज इस वचन को देखकर आज प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो कुछ अधूरा है पूरा हो जाए। मैं कह रहा हूं कि आज ये भविष्यवाणी है मेरी, 3 महीने के अंदर आपकी डिमांड पूरी होने वाली है। आप सितंबर के महीने में अपने कामों को देखोगे, आशीषों को देखोगे। ये परमेश्वर है, कह रहा है कि क्रूस पर कौन किस समय कह रहा है, कहता मैं पिता मरने से पहले अपनी आत्मा को वो परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा है। इसका मतलब कि वो कह रहा था कि परमेश्वर वो भविष्यवाणी पूरी होनी है और जब मैं मरूंगा तो मैं जी उठूंगा। लिखा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि अगर बेटे तू मेरे हाथों में आत्मा सौंप कर नहीं मरेगा तो तू जिंदा नहीं हो सकता। प्रार्थना करके अपनी आत्मा को मुझे दे देना। याद रखना परमेश्वर कह रहा है जब आपकी उम्र लंबी हो जाती है, जब आप मरने वाले होते हो तो आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा करो। कह रहा है कि आप किसके हाथ में सौंपते हैं। कई बार मुझे गवाहियां आती हैं ऐसी, कई एक औरत अपॉइंटमेंट में बता रही थी, बोलती है कि पास्टर जी पता नहीं अपा प्रार्थना करके भी सुनते हैं कई बारी, लेकिन की होता है कि पता नहीं सानू ना कोई भूतड़ी आके चंडा मार दी है। वो चंडा क्यों नहीं मारेगी, चंडा ही मारेगी वो उन लोगों को। क्यों? क्योंकि आप बिस्तर पर जाने से पहले प्रार्थना नहीं करते, सोने से पहले प्रार्थना नहीं करते। ये क्रूस पर 7 जो वचन थे ये प्रार्थना के वचन थे। परमेश्वर ने कहा था कि इन बातों को याद करके प्रार्थना करना। और जैसे ही उसने प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर ये प्रार्थना करके ना सोता, यीशु मसीह क्रूस से कब्र में जब गया तो वो ना जी उठता। उसने अपनी आत्मा को पिता को दिया। और आपको बता रहा हूं कि आपने अपनी आत्मा को किसके हाथ में सौंप रखा है? शैतान के हाथ में सौंप रखा है। अपने स्वभाव को किसके हाथ में सौंप रखा है? अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने सोने को, अपने चलने को, अपने फिरने को किसके हाथ में सौंपा है? पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आपने अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, कहता है परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा, शैतान के हाथ में सौंप रखा है। कहता है इसलिए कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्री को, अपने चर्च को, अपनी सेवकाई को, कहता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी आत्मा को भी परमेश्वर के हाथ में सौंपा करो। पवित्र आत्मा कहता है कि एक भी जन नाश ना होने पाएगा। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र से, कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया कि ताकि दुनिया नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। इसका मतलब यही है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि आज का वचन जो है आज आपकी जिंदगियों में आशीषें लेकर आएगा। लेकिन आज आपको फैसला करना है कि हमें अपनी आत्मा को किसको सौंपना है, हमें अपने बिजनेस को किसको सौंपना है। आपको कैन की तरह धरती को सौंपना है कि आसमान के रब को सौंपना है, परमेश्वर को सौंपना है। ये फैसला आपका है। कहता है अगर आपके ये 7 फैसले, जो 7 वचन आपने सुने आज, कहता है अगर ये आपके फैसले सही है, मैं कह रहा हूं कि यही 7 दिन आपके लिए आशीष के उतरने वाले हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। और आपकी जिंदगियों में 7 मिनट में मिराकल होगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर मिराकल करता है। आज अपने हाथों को उठाओ।
परिवार को, आज आपके बच्चे कहीं पर भी हैं, आज परिवार के लोग कहीं पर भी हैं, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने वाला हजरात, जो लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी जॉब को, अपने बच्चों को, अपनी आत्मा को और इस समय अपने चर्च को, अपनी सेवकाई को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। वो कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, याद रखना, वो कुछ भी अनहोना नहीं होने देगा। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे और इस क्रूस के वचन को याद कर, मैं तेरे लिए कुछ भी अधूरा ना छोड़ूंगा। अगर तू क्षमा का दान करता है, ये क्षमा कर दे आज उन लोगों को जिन लोगों ने तेरे खिलाफ कहा, बुराई किया। आज पवित्र आत्मा हम सबको क्षमा करते हैं और मेरा पिता बोलता है, कह रहा है कि आज, कहता है कि आज अपने माता पिता की आज्ञाकारी हो जाओ। स्पिरिचुअल फादर, आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे पिता पवित्र आत्मा जी जो है तेरे आज्ञाकारी हो रहे हैं, मेरे प्रभु तो इनके ऊपर दया करना आज परमेश्वर। मेरे पिता तूने सच में पवित्र आत्मा तूने कहा पिता ये नहीं जानते ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, लेकिन तुरंत अगर आज ये विश्वास करे पवित्र आत्मा इनके काम खुल जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इनकी प्रॉब्लम्स जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इनको छुटकारा स्वर्ग से मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक छुटकारा जो स्वर्ग से तय है आज मिलने पाए पवित्र आत्मा जिन लोगों के ऊपर, आज छुटकारा आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि भविष्यवाणियां पूरी हो, आज पवित्र आत्मा से आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत लेकर आया है। आज आपके मुंह खोलने पर, आपके प्रार्थना करने पर पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में आशीषों को देगा। आज रात आप वो बन सकते हैं जो आप नहीं बने। आज आपके काम खुलने वाले हैं, आज वो डिमांड पूरी होने वाली है, वो अधूरे काम पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचा रबासना योवारे रे 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 पवित्र आत्मा जी जो लोगों ने हाथ उठाए हैं और इस समय तुझसे मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं ऐसे लोगों के लिए आज सिर झुकाकर दुआएं करता हूं परमेश्वर। कैसे लोगों को तू ब्लेस कर, तू ब्लेस कर, तू ब्लेस कर, तू ब्लेस कर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों को ब्लेस कर। और मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना, तेरे वचन को सुना और आज विश्वास कर लिया है, अपने पापों को मान लिया है, पवित्र आत्मा जी आज इनकी डिमांड पूरी कर दे। इनको घर चाहिए, सच में ये घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु। ये भांज है, ये बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके घर में कोई बीमार है ये उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु। ये वीजा लेना चाहते हैं, ये जॉब लेना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज किसी का जन्मदिन है पवित्र आत्मा जी, ऐसे लोगों के लिए सच में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ये जो मांग रहे हैं आज खुशखबरी देने, आज गुड फ्राइडे के दिन खुशखबरी दे। ओ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, ओ खुशखबरी का साइन मेरे हाथों के ऊपर से आने पाए। हां राचा रबासना योवारे रे 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 खुल जा, हर एक आशीष को खोल देते। गुड फ्राइडे के दिन ये जो मांग रहे हैं इनकी जीवन में वो भविष्यवाणियां पूरी होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो डिमांड अधूरी न रहे पवित्र आत्मा। सच में ये जो विश मांग रहे हैं इनकी विश पूरी होने पाए। ये जो सच में पवित्र आत्मा तुझे बोल रहे हैं पवित्र आत्मा आज पूरा होने पाए और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में आशीष आने पाए और ये खुल जाए। हर एक आशीष को खोल देता हूं, हर एक आशीष को खोल देता हूं। गुड फ्राइडे के दिन आज सच में पवित्र आत्मा जी तूने कहा कि मैं इनको आशीर्वाद दूंगा। सच में ये हैप्पी, सच में आज फ्राइडे हमारे लिए गुड फ्राइडे आज खुशियों को लेकर आया और पवित्र आत्मा तू इस दिन अपने लोगों की डिमांड को पूरा करेगा। जो लोग अपने पापों को छोड़ रहे हैं, जो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी हो गए हैं, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय जो तेरे आज्ञाकारी हो गए हैं, पवित्र आत्मा जो तुझे पसंद कर रहे हैं, जो आज अपने अपने पाप को मानकर आज पश्चाताप कर रहे हैं और पवित्र आत्मा जी आज जो सच में इन्होंने फैसला लिया है कि हम प्रभु तेरी प्यास बुझाया करेंगे, हम प्रार्थना किया करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, हम गरीबों की हेल्प करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोया करेंगे। मेरे पिता ये इस समय परमेश्वर तेरी प्यास बुझाने के लिए तैयार है, तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार है, तेरे वचन को अमल करने के लिए तैयार है। आज मेरे ऊपर से वो मस्सा उतरे और इसी समय इनकी फैक्ट्रियां ब्लेस हो जाए, इनकी जॉब लग जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाए, इनके खून में से, हड्डियों में से, मांसपेशियों में से इसी समय वो इन्फेक्शन जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में।
में। अगर कोई काला मोती है इसी समय जाए, शुगर है जाए, थायराइड है जाए, इसी समय आप दवाई को सुनेंगे अभी इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचार रवासा योवरे थायराइड जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पथरियां भाग, रसोलियां भाग, कैंसर भाग, शुगर भाग, इसी समय हर एक बीमारी निकले भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय प्रार्थना करता हूं बवासीर की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में, टाइफाइड जाए, काला पीलिया जाए, कोमा के पेशेंट खड़े हो जाए, अंधे देखे, लंगड़े चले, और इसी समय जो खड़ा नहीं होता खड़ा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में, हकलापन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय रसोलियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय। और शुगर के पेशेंट चंगे हो जाओ, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और इसी समय बीपी बाहर, इसी समय जो खांसी जुकाम है, बुखार है, गला खराब है, जो घबराया हुआ है, मैं कह रहा हूं जिसको ड्रीम्स में स्नेक दिखाई देते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, पवित्र आत्मा हील कर रहा है, आज से बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय गला चंगा हो जाए, इसी समय गला चंगा हो जाए, यू आर हील, यू आर हील। और इसी समय खांसी जाए, इसी समय हर एक वायरस का डर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं हर एक देश के लिए दुआ करता हूं, कनाडा के लिए दुआ करता हूं इसी समय। पवित्र आत्मा तेरे लोगों को सुरक्षित करता हूं, इंडिया के लिए दुआ करता हूं इसी समय, भारत के लिए, कनाडा के लिए, श्रीलंका के लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल के लिए, और इसी समय जर्मनी के लिए, हॉलैंड के लिए, फ्रांस के लिए, इटली के लिए, इसी समय चीन के लिए, इसी समय पवित्र आत्मा अमेरिका के लिए, हर एक देश के लिए, ईरान, इराक के लिए, हर एक अफगानिस्तान के लिए, भारत, महाराष्ट्र, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए, इसी समय यमुनानगर के लिए, हर एक हिमाचल के लिए, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करता हूं। उत्तराखंड के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए दुआ करता हूं। पवित्र आत्मा जो लोग लाइव देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में एक बड़ा मसा उतरे और ये बड़े अभिषेक को ले, इसी समय मिराकल हो जाए इनकी लाइफ में यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़े छुटकारे को होने पाए। जैसे यीशु मसीह तूने पूरे 33.5 साल इस धरती पर जिया और तूने चमत्कार किए पवित्र आत्मा जी, इसी समय इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए। जो लाइव देख रहे हैं इसी समय मिराकल होने पाए। और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में हील हो जाओ। इसी समय आंखों का दर्द जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए इसी समय। इसी समय कानों से बहरापन, मशीन लगाई हुई है किसी भाई ने, उसकी मशीनें हट रही हैं इसी समय, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तो पवित्र आत्मा इसी समय मेरा पिता आपका इंतजाम कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, और इसी समय मिराकल मनी की आशीष दे रहा है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को अक्टूबर में, नवंबर में, फिर कह रहा हूं घर की आशीष देने के लिए जा रहा है जो किराए पर है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को अक्टूबर नवंबर में बच्चे के साथ ब्लेस करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुशखबरियां मिलेंगी आपको 3 महीने के बाद। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है अक्टूबर नवंबर में बच्चे की आशीष मिलेगी बहुत सारी बहनों को। और मैं आत्मा में देखता हूं परमेश्वर कुछ लोगों को घर की आशीष देगा, जॉब की आशीष देगा। आप ब्लेसिंग पाने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। किसी बहन के रसोली थी अभी छंगी हुई है, अभी किसी को कानों से सुनता नहीं था, बहरापन था, अभी सुनने लगा है। आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आज ये वचन जो आपने सुना है, वचन को सुनने के बाद ही आप 5 मिनट सैर करो, आप परमेश्वर के कामों को होता देखोगे 3 दिन के अंदर। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने वाला है, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। आज हर बंद पड़े काम खुलने वाले हैं। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ मिराकल कर रहा है। क्या आपको विश्वास है? लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूं कि कोई है जैसे नवनीत और सलीम, कोई शरोन कुछ ऐसे कुछ नाम देखता हूं, और कोई वो यूएसए के अंदर है और कैसे ऐसे घबराए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में है, या कोई डिप्रेशन है। और जैसे पीआर के लिए भी फाइल लगाई थी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन दिनों में फास्टिंग करो, प्रेयर करो, प्रभु का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। रिया, परमेश्वर आपके जन्मदिन पर आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देखता हूं किसी को, और किसी ने येलो कलर का चुन्नी डाली है, येलो कलर का सूट डाला है, और उसको प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पर अभी, और इसी समय हल्का हल्का कफ हो रहा है, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको हील कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप इसी समय देख रहे हो मुझे, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और आपको उल्टी लग रही है और इसी समय आप हील हो रहे हो। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इस समय वो शैतानी ताकतों को नष्ट करता हूं। कहीं मैं किसी आदमी को देखता हूं, उसने हल्का ग्रे कलर का शर्ट डाला है, उसकी पत्नी को डिप्रेशन है, दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है, और उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, पवित्र आत्मा उसको हील कर रहा है। मैंने देखा RS और P नाम वालों को, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भरा होगा, आने वाले समय में उनको खुशखबरियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कुछ लोग मुझे देख रहे हैं इटली से, कनाडा से, यूएसए से, इंडिया से, दिल्ली से, हरियाणा, पंजाब से, जलंधर से। मैं अपने वॉलंटियर क्वायर को गुड फ्राइडे, हैप्पी मुबारक अपने टीम मेंबर को और अपने पार्टनर को,
मुबारकबाद देता हूँ और परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर उतरे, उनको ब्लेसिंग दे मेरा परमेश्वर, और आप बहुत सारी आशीषें पाएं और पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। आप अपने बीजों को इकट्ठा रखें क्योंकि ये दिन आपके लिए गिने जाएंगे। ये लॉकडाउन के अंदर जो आप बीज अपना भेंटे अपने दशमांश इकट्ठा करते हैं, इससे परमेश्वर खुश होता है क्योंकि आपने विधवा वाला काम किया। विधवा घटी में थी लेकिन बोया, और वहां पर क्या था, सारपत नगर में विधवा घटी में थी लेकिन उसने बोया और वो धनी हो गई। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है और ऐसे लोगों को बरकत देने वाला है। हर रविवार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जलंधर ताजपुर में और शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक न्यू चंडीगढ़ में होने वाली मीटिंग को जरूर अटेंड करें और अपने बंद पड़े कामों को खुलवाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर प्रेयर लाइन नंबर 0172 5100 777 और प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।